नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। मथुरा में सपा नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अपर्णा यादव बुधवार शाम को वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने वृंदावन में पहुंचकर कई मंदिरों के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। अपर्णा यादव वृंदावन स्थित निधिवन भी पहुंची। यहां दर्शन करते समय वो आध्यात्म में डूबी हुई नजर आईं। इसके बाद उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। तत्पश्चात पत्रकारों से वार्ता करते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर सबका विश्वास है। देश के प्रधानमंत्री का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, उसी पर देश आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से फिर से भाजपा की सरकार बनी है। एमएलसी के चुनाव में भी इसी का परिणाम है। उन्होंने बताया कि भगवा हमारे देश और संस्कृति का हिस्सा है। भगवा धारण करते ही मन में जितने भी विचार होते हैं वो उत्कृष्टता की ओर बढ़ने लगते हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी उनको जो भी जिम्मेदारी देगी उस पर वो बेहतर कार्य करेंगी। आगे मतलब विधान परिषद के रिजल्ट आए हैं, अब उसमें 33 सीट, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे सभी का विश्वास है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जिस प्रकार से इस विज़न को यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आत्मसात किया है, उसी का परिणाम है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की इतनी प्रचंड बहुमत में सीटें आई हैं। 36 में से 33 सीटें आई हैं, 3 निर्दलीय हैं। तो मैं सभी जो नवनिर्वाचित एमएलसी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बहुत शुभकामनाएं। जी। अखिलेश यादव ने रिपोर्ट किया है कि भगवा कपड़े में अपराधी ढूंढते हैं, आज ही किया है। मैं इस बात पे मैं यही कहूँगी कि भगवा हमारे देश का और हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। पूरा संत समाज भगवे में है और भगवा वस्त्र धारण करते ही मन के जितने भी विचार होते हैं, मुझे लगता है वो उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते हैं, ना कि उस तरीके के विचार आते हैं जिससे व्यक्ति को अपराध करने का मन करे। तो मैं समझती हूँ कि सनातन संस्कृति परंपरा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना ये बात उचित नहीं है, पर उन्होंने ये बात क्यों कही, ये इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकती। भगवा के विषय में जितना मेरा ज्ञान है, मुझे पता है कि वो सही है और साधुओं का, सन्यासियों का, यतियों का, मुनियों का ये आज से नहीं, पुरातन काल से यही वस्त्र है। जी। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से राज ठाकरे जी अजान के ऊपर मतलब लाउड स्पीकर पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, कि महाराष्ट्र में जो है राज ठाकरे जी इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर मैं ये समझती हूँ कि जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे इस चैत्र के नवरात्र का प्रोग्राम करवाए, जगह जगह पे जो जुलूस हुए, सार्वजनिक रूप से रामनवमी के दिन जो है सनातन परंपरा और संस्कृति से जुड़े लोगों ने जुलूस निकाले और सौहार्दपूर्वक जो है रमज़ान भी चल रहा है, क्योंकि रमज़ान का महीना भी है। तो ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की उपलब्धि है और मैं समझती हूँ कि ये बयान उन्होंने क्यों कहा, अलगाववाद करने के लिए क्या कहा या उनके मन में जो भी बात आई होगी, ये बात पे वही टिप्पणी। एक बार जैसे मुख्यमंत्री जी ने आपके ऊपर बड़ा विश्वास किया, महिला होने के नाते आप उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए किस प्रकार से कार्य करेंगे और कितना संघर्ष करेंगे उनके लिए? देखिए, मैं जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं वो कार्य करूँगी और मैं अपनी पार्टी के साथ पूर्ण निष्ठा के साथ हूँ, यही मेरा अभिप्राय है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता वकील खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।